जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भोलेनाथ की भक्ति हर भक्त करना चाहता है। हर भक्त चाहता है कि उसके जीवन के अंदर भोलेनाथ की कृपा देखने को मिले और भोलेनाथ की कृपा से उसे अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट भोगने नहीं पड़े। आज दोस्तों हम आपको यही बताएंगे कि भोलेनाथ को सोमवार के दिन सुबह नहीं बल्कि इस समय खास जल चढ़ाने से भिखारी भी माला माल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ को जल चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व है। इस बारे में तो आप जानते ही हैं कि भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कितनी मनोकामना प्राप्त होती है। दोस्तों सावन ही नहीं, आप हर सोमवार को जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो देखेंगे कि आपकी किस्मत कितनी बदल जाती है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ही हमारे भोपाल के एक रहने वाले मित्र ने बताया कि आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने कंटिन्यू किया और सोमवार प्रत्येक पिछले सावन के सोमवार से लेकर इस सावन के सोमवार तक उनकी जिंदगी पलट गई, अर्थात कि वह झोपड़े से मकान के अंदर आ गए। इतना तक उन्होंने बोला है। क्योंकि दोस्तों यह हमारा नहीं, भोलेनाथ का चमत्कार है कि भोलेनाथ की कृपा से आप जैसा चाहते हैं वह हर सुख हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भोलेनाथ को आपको सोमवार को सुबह नहीं बल्कि इस खास समय जल चढ़ाना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा देखने को मिले। दोस्तों भोलेनाथ को जल चढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा होता है, तो सबसे पहले हम इस बात की बात करें तो भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति को दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ को जल वही व्यक्ति चढ़ाए जिसके मन के अंदर कपट ना हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता हो, उस व्यक्ति को जल चढ़ाना चाहिए। हाँ, वह व्यक्ति अपना अच्छा चाहने वाले को, न कि दूसरे का बुरा चाहने वाले को। दोस्तों भोलेनाथ को जल चढ़ाने का क्या नियम होता है। दोस्तों वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो आप नहा धोकर स्वच्छ होने के बाद एक तांबे के या पीतल के लोटे में या स्टील के लोटे में भी जल भर के, सामान्य जल भर के आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर देना चाहिए। यह साधारण नियम होता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप विशेष नियम की पालना करने के बाद भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय आपको एक भगवा, जो जिसे आप लुंगी बोलते हैं, लुंगी की भाषा सामान्य भाषा में इसे लंगोट भी कहा जाता है, इसे आप धारण करें। और सोमवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, अर्थात कि सूर्य निकलने का समय होता है, तब आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के तत्पश्चात उसी लोटे के अंदर आपको जल भरना चाहिए। और जल भरने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उस जल के अंदर आपको भोलेनाथ को निमित्त करने के लिए आपको उसके अंदर थोड़ा सा धतूरा या फिर आक का फूल उसके अंदर डालकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह मांगकर आपको ताजा बेलपत्र सोमवार के दिन तोड़ना चाहिए। और ताजा बेलपत्र तोड़ने के तत्पश्चात आपको आपके आसपास कोई शिव मंदिर होता है तो वहां शिव मंदिर के अंदर आपको जाकर भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद वह धतूरे या आक के पुष्प के साथ आपको वह जल अर्पित करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपकी वह मनोकामना पूरी होती है और भोलेनाथ की कृपा आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यह होता है खास नियम जिसके बदौलत आप अपने जीवन के अंदर हर सुख हासिल कर पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो दोस्तों आपको जाप इस प्रकार करना चाहिए कि सर्वसाधारण अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता और आप हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो प्रत्येक इच्छा पूर्ति मंत्र तो दोस्तों यही है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के आगे सब मंत्र फेल हैं और इस मंत्र को जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो ओम गौरी शंकर नमभ्यामी नमः, ओम गौरी शंकर नमभ्यामी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह धन प्राप्ति विशेष मंत्र है। और
अगर आपको चाहिए कि आपको एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो, तब आपको ओम नमः शिवाय के बाद दूसरा मंत्र ओम कार्तिकेय गणेशाय नमः नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय यह बोलने के बाद ओम कार्तिकेय गणेशाय नमः नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ताकि आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो और भोलेनाथ के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, यह होता है एक विशेष मंत्र का जाप। कई लोगों ने हमें बताया कि एक विशेष समय क्या होता है जब आप सूर्य भगवान शिव को जल अर्पित करें और उस समय आपको शुभ लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, सबसे अच्छा समय होता है 8 बजे से पहले पहले अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित कर देते हैं। बहुत ही खास समय होता है 8 बजे से पहले का। सुबह का यह समय ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। और उसके बाद आपको अगर जल चढ़ाना है तो दोस्तों 11 बजे से के बाद और 1 बजे से पहले का जो समय होता है, क्योंकि दोस्तों यह सर्वाधिक उष्ण काल होता है और व्यस्त काल होता है। इस समय अगर भगवान शिव को आप उनके चेहरे पर शिवलिंग पर सिंदूर लगाने के बाद जल अर्पित करते हैं तो महागौरी की कृपा आपको देखने को मिलती है, भगवान शिव की कृपा आपको देखने को मिलती है। हाँ, इस समय आपको धतूरे का पुष्प अर्पित करना, आप समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा पात्र होंगे और भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन के अंदर सब सुख प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि भगवान शिव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन वह नियम अधूरा करते हैं कि जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंगम की परिक्रमा नहीं करते हैं। दोस्तों, परिक्रमा हिंदू धर्म के अंदर एक विशेष विधान माना जाता है। परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को उस जल चढ़ाने का पूरा फायदा प्राप्त हो जाता है और उससे क्या होता है कि उसका अच्छा गुण प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जिस शिवलिंग के आसपास परिक्रमा करने का स्थान हो तो आपको वहीं आपको जल चढ़ाने के तत्पश्चात आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए, ताकि उस जल चढ़ाने का आपको अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो और आपको उसका अच्छा गुण प्राप्त हो। अगर आप उस शिवलिंग के आसपास परिक्रमा करने का विधान नहीं हो तो आपको संपूर्ण मंदिर की 7 परिक्रमा करने के बाद, हर परिक्रमा के बाद आपको उस मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसकी तरफ आपको प्रणाम करने के बाद आपको अपने कार्य हेतु जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका वह कार्य पूरा होता है और आपको आपके कार्यों के अंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आता है कि हम भगवान शिव को जल कितनी बार अर्पित करें। तो दोस्तों, कम से कम 1 बार और ऊपर के अंदर आपको 7 बार भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखें कि आपको संख्या जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो आपको भूल कर भी ऐसा अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसे कि अगर 2 बार आप जल अर्पित ना करें, 4 बार ना करें, इसके बजाय आप 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार इस प्रकार से आप जल अर्पित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर भोलेनाथ आपकी मनोकामना सुनेंगे और आपको आपके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी। अब दोस्तों, एक विशेष उपाय जो कि धन लाभ हेतु है, पुत्र प्राप्ति हेतु है, पारिवारिक रिश्तों को उत्तम करने हेतु है, शिक्षा बढ़ाने हेतु है और भोलेनाथ की आपके जीवन के अंदर अखंड कृपा प्राप्त करने हेतु ये उपाय है। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी कष्ट नहीं रहता है। दोस्तों, रविवार की रात्रि को आपको क्या करना चाहिए कि तांबे के लोटे के अंदर जल भर के रख दें और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि 2 लौंग होते हैं भोलेनाथ के रूप भगवान बजरंग बली को अर्पित किए जाते हैं और भोलेनाथ को भी लौंग अर्पित करना विशेष कार्य हेतु बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस तांबे के लोटे के अंदर जल भर के आपको उसके अंदर 2 लौंग डाल देने चाहिए और दोस्तों वह उस जल को आपको रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, यह जरूर ध्यान रखें उस जल को अपने से नीचे नहीं रखना है। जहां भी आप सोते हैं आपसे 1 मीटर की ऊंचाई पर वह जल होना चाहिए। बस मात्र आपको इतना कर लेना है और उसके बाद अगली सुबह उठने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहले नहा धोकर स्वच्छ हो ले और उस दिन आपको किसी प्रकार का, उस रात्रि को किसी भी प्रकार का अनर्गल कार्य आपको नहीं करना है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, नहा धोकर आप शुद्ध स्वच्छ हो ले और उसके बाद उस लोटे को लेकर सीधा आपको क्या करना है कि भगवान शिव के शिवालय
शिवालय के अंदर जाना है और भगवान शिव को वह जल अर्पित करना है। और अगर आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है तो आप उस जल को भगवान सूर्य देव को भगवान शिव के निमित्त प्रार्थना करने के बाद ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करके अर्पित कर देंगे। दोस्तों वह लौंग आपको इतनी सकारात्मकता देगा कि आपको उस उपाय के अंदर सफलता प्राप्त होगी, आपका वह उपाय बलवती हो जाता है। और साथ ही साथ उस लौंग के अंदर ऐसा ओजस्व गुण होता है कि वह आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को सौंख लेता है और आपके उस कार्य को बना देता है। और निश्चित तौर पर आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी है, क्योंकि लौंग के चमत्कारी दिव्य गुण होते हैं जो आपके हर कार्य को बना देते हैं और आपके उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करवाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जो भोलेनाथ मित्रों, धन्यवाद मित्रों।